हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है SJVN लिमिटेड की तरफ से। एक सरकारी विभाग है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे से 1 साल की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आ रही है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्टें बहुत ज्यादा हैं, 180 पोस्टें निकाली गई हैं। कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हर एक ब्रांच वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, हर चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड ISO सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप ES इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लाई जा रही है, जो कि आपकी 20 फरवरी और 27 फरवरी को होना शेड्यूल्ड हुई है। यहाँ पे बेसिकली हर एक ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेसिकली 150 क्वेश्चन करने होंगे 180 मिनट में, जो कि दोपहर के 3 बजे चलेगा। और इसी के साथ साथ आपको जनरल स्टडीज भी यहाँ पे करवाई जाएगी, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे 2 घंटे में, सुबह के 10 बजे चलेगा। एग्जैक्टली ES वाला ही पैटर्न है। ये इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने डिजाइन किया है। ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग भी है, ये ऑल ओवर इंडिया चलने वाला है। और इसी के साथ साथ जो एकदम नया पैटर्न है ES का, उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है। तो जो जो तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जरूर जरूर एक बार टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी रुपया पैसा नहीं लग रहा है, हर चीज फ्री में है। इसको करने के लिए आपको हमारा कोड CED 140 यूज करना है और अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये कुछ टीचर्स हैं अन अकेडमी के, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी एक्सपीरियंस टीचर हैं। विष्णु सर हैं, इनको 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ये पढ़ा चुके हैं। रविंद्र सर हैं, जिनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और रेड्डी सर हैं, जिनके पास 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्होंने खुद ने ES और गेट बहुत बार क्वालिफाई किया है और ये आपको पढ़ाते हैं। इनके और भी कोर्सेज हैं जो आप ले सकते हैं, फ्री हैं, पेड भी हैं, दोनों ही ले सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी हर एक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ी आज की रिक्रूटमेंट के बारे में, तो ये बेसिकली निकल के आ रही है SJVN लिमिटेड की तरफ से। बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये हिमाचल प्रदेश की ऑर्गेनाइजेशन है। अब हिमाचल प्रदेश की है तो वहाँ का साफ मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिमाचल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। आप वीडियो छोड़ सकते हैं। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त है जो कि हिमाचल में से बिलोंग करता है तो वो यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली अप्रेंटिसशिप यहाँ पे निकल के आ रही है 1 साल की। ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिस दोनों ही निकल के आ रही है। नंबर ऑफ पोस्टें बहुत ज्यादा हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात कर लें तो सबसे ज्यादा पोस्टें सिविल में निकली हुई, जो कि कुल मिला के 50 पोस्टें हैं खुद सिविल के लिए। मैकेनिकल के लिए 25 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 35 पोस्टें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली हुई है। कुल मिला के ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 120 वैकेंसी निकाली हुई है। वैसे ही अगर हम टेक्निकल अप्रेंटिस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बेसिकली मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट हैं, सिविल वालों के लिए 16 पोस्टें निकाली गई हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 30 पोस्टें हैं। तो नंबर ऑफ पोस्टें तो बहुत अच्छी हैं। और टेक्निकल में कुल मिला के 30 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास 4 साल का BE BTech होना चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिस में अप्लाई आप करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अपने ही ट्रेड में। थोड़ी सी अगर यहाँ पे इसकी और बात कर लेते हैं तो बेसिकली इसकी एज लिमिट 18 से लेके 30 साल चल रही है। और अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। वो भी सिर्फ हिमाचल वालों को ही मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया वालों को नहीं मिलेगा। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे स्टाइफन की बात कर लेते हैं तो बेसिकली ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस को यहाँ पे 10,000 रुपए पर मंथ की स्टाइफन मिलने वाली है। डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपए पर मंथ की स्टाइफन मिलेगी। और अगर आप ITI करते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपको 7,000 की स्टाइफन मिलने वाली है। ड्यूरेशन आपकी 1 साल रहेगी, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, परमानेंट नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक बार पहले भी अप्रेंटिस कर चुके हैं तब भी आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर इसका डायरेक्ट आपको आप क्या
मेरिट के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कोई भी इसका एग्जाम नहीं होने का है। अब बेसिकली अगर हम थोड़ा इनका शॉर्टलिस्ट करने का तरीका जान लेते हैं तो इनकी वेटेस्ट कुल मिला के 100 मार्क्स की है, उसमें ये परसेंटेज के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएट अप्रेंटिस कर रखी है तो आपके 10th के मार्क्स का 20% लिया जाएगा, 12th के मार्क्स का भी 20% लिया जाएगा और आपके बीई बीटेक का 60% लिया जाएगा, उनका एवरेज निकाला जाएगा। अगर आप यहाँ पे इनका जो क्राइटेरिया है उसको पार कर जाते हो तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाना है। डिप्लोमा वालों के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो बेसिकली यहाँ पे आपका 30% का लिया जाएगा 10th क्लास तक का, और आपका 70% लिया जाएगा आपका जो 3 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, उसके वेटेज पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होएगा। कुल मिला के 100 मार्क्स यहाँ पे वेटेज रहने वाली है। इसी के साथ साथ अगर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको बोर्ड की जो आईडी है उस पर जाके पहले अप्लाई करना है, ठीक है, आपका जो नंबर होना चाहिए, और इसी के साथ साथ यहाँ पे फिर जाके आपको इनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे, और सॉरी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अलग से अप्लाई करना होगा। खैर अभी उसकी बात भी हम जान लेते हैं। अब एक बहुत अजीब बात है यहाँ पे कि उन्होंने फीस रख दी है। तो अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो बेसिकली यहाँ पे आपको 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी, जो कि आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट पे देना पड़ेगा। यूजुअली खैर कभी अप्रेंटिस के लिए पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन ये लोग ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों को ही देना पड़ेगा। अगर आप SC ST हो, हिमाचल के हो, तो आपको यहाँ पे फीस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और इसका एक बेसिकली अलग से फॉर्म है। अगर हम इसकी अब लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो इसकी लास्ट डेट 15/3/2021 रखी गई है, और इसका फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 16/2/2021 से, ठीक है। तो 15 मार्च से पहले आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो अच्छा खासा टाइम जो लोग हिमाचल वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इसी के साथ साथ इसमें अप्लाई कैसे करना है तो बेसिकली ये SJVN लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको करियर सेक्शन में चले आना है। जब करियर सेक्शन में आते हो तो बेसिकली आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट HP एट ये, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जाके आपको बेसिकली क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी बना लेनी है, अपनी एक आईडी बना लेनी है, और यहाँ से अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इसकी हर एक जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं मेरे को बता देना, और कुछ अगर चाहते हो तो वो मेरे को बता दीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया के लिए भी पोस्टें लाते रहते हैं, बट कुछ स्टेट वालों के लिए होती हैं तो उनके लिए भी लाना पड़ता है। अगर कल को आपके स्टेट की होएगी तो ज़रूर आप भी चाहोगे कि हमारे स्टेट की हम ही को जॉब मिले। मैंने आपसे एक बात भी पूछी थी कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं एनी ग्रेजुएट वाली पोस्टों में, तो अगर आप हो तो आप मुझे बता सकते हो, और अगर नहीं हो तब भी आप मुझे बता सकते हो। वैसे ज़्यादातर जो कमेंटें आ रही हैं उसके हिसाब से एनी ग्रेजुएट के लिए लोग मना कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अब से मैंने डिसाइड किया है कि सिर्फ और सिर्फ हम जो हमारी सिविल कोर है उसी पे ध्यान देंगे, हम एनी ग्रेजुएट वालों पे ध्यान नहीं देंगे। देंगे तो थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको आगे बता दूंगा, मैं जो भी डिसाइड करूंगा। तो आई थिंक मैंने आपको इसकी हर एक चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।